हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी में लेसन नंबर 3 तेनालीराम और बिल्लियाँ एक कहानी है, उसको दोबारा से पढ़ेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो एक बार क्या होता है, राजा कृष्णदेव राय जो होते हैं उनके राज्य में चूहे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सारी प्रजा चूहों से परेशान हो जाती है। और चूहों से परेशान होकर सारी प्रजा जो है राजा के पास जाती है। तो राजा ने क्या कहा मंत्रियों से कि तुरंत 1000 बिल्लियाँ लेकर आओ। तो सभी जो बिल्लियाँ मंगवाई गई वो राज्य की जनता में बांट दी गई, यानी कि सबको एक बिल्ली दे दी गई। और साथ में यह भी आदेश दिया कि सब अपनी अपनी बिल्ली को भरपेट दूध पिलाएंगे, जिससे बिल्लियाँ स्वस्थ होगी और अपने काम को अच्छे से कर पाएंगी। तो तेनालीराम को भी जो था एक बिल्ली मिली, लेकिन तेनालीराम ने क्या किया, पहले दिन ही ले जाकर उस बिल्ली को गरम गरम दूध, एक कटोरे में गरम गरम दूध डालकर बिल्ली के सामने रख दिया। और बिल्ली भूखी थी, तो उसने जैसे ही मुँह दूध में मुँह डाला तो गरम दूध से उसका मुँह जल गया। इसके बाद बिल्ली जो थी उसने हमेशा के लिए दूध से मुँह मोड़ लिया। तो अब तो कटोरे में जो ठंडा दूध रखा जाता, तब भी वो बिल्ली उस दूध को देखकर दूर भाग जाती। तो 3 महीने के बाद जब चूहे कम नहीं हुए, तो महाराज ने सोचा कि आखिर बिल्लियाँ जो है वो चूहों को क्यों नहीं पकड़ रही हैं। तो राजा ने सभी बिल्लियों को दरबार में लाने का आदेश दिया। सभी बिल्लियों की जांच पड़ताल की गई। तेनालीराम की बिल्ली को छोड़कर बाकी सभी बिल्लियां दूध पी पी कर काफ़ी मोटी हो गई थी, लेकिन तेनालीराम की जो बिल्ली थी वो दुबली पतली और कमज़ोर पाई गई। तो पूछने पर पता चला कि तेनालीराम बिल्ली को दूध कभी नहीं मिला, कि तेनालीराम की जो बिल्ली थी उसको दूध उसने कभी दिया ही नहीं। तो राजा को तेनालीराम पे बहुत गुस्सा आया और राजा ने तेनालीराम से इसका कारण पूछा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर हम ऐसे ही बिल्लियों को दूध पिलाते रहेंगे तो न तो चूहे कम होंगे और न ही हमारे राज्य के बच्चे बलवान होंगे। तो राजा कृष्णदेव राय जो थे वो बोले कि तुम जो कहना चाहते हो तेनालीराम, साफ साफ कहो, यानी तुम कहना क्या चाहते हो। तो तेनालीराम ने कहा, महाराज, बिल्लियाँ दूध पी पी कर मोटी व सुस्त हो गई हैं। भरपेट दूध मिलने के कारण ये घर में पड़ी पड़ी ऊँगती रहती हैं। ऊँगने का मतलब होता है यानी कि आलस्य में पड़ी रहती हैं और चूहे नहीं पकड़ती। दूसरी तरफ दूध की कमी के कारण जो हमारे राज्य के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि बिल्लियों को भरपेट दूध नहीं दिया जाए, जिससे वो इनकी तलाश में चूहों को पकड़ेंगी और राज्य के बच्चों को भरपूर दूध मिलेगा। तो जो तेनालीराम था राजा था, जब राजा ने तेनालीराम की बातें सुनी तो राजा को बातें सही लगी तेनालीराम की, तो उनकी आंखें खुल गई और राजा ने तेनालीराम से कहा, तुम ठीक कहते हो, बिल्लियों के कारण हमारे राज्य के बच्चों को दूध भी न मिले और बिल्लियाँ अधिक दूध पीकर चूहे ही न पकड़ें, वह तो दोगुना नुकसान है। तो राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को उसकी बिल्ली वापस करते हुए सोने की 100 मुद्राएं पुरस्कार में दी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों की, हमें सोच विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन, इस लेसन के शब्दार्थ करेंगे। सबसे पहले उत्पात। उत्पात का मतलब होता है उधम मचाना, फिर आपका उधम मचाना है शरारत करना, फिर है आपका मुंह मोड़ना, संबंध ने रखना, बलवान, शक्तिशाली, कुप्रभाव, बुरा असर, अतः, इसलिए, फरियाद, शिकायत भरी विनती, जांच करना, पता लगाना, ऊँगना, आलस्य में पड़े रहना, निवेदन, प्रार्थना, पुरस्कार, इनाम। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। प्रजा ने राजा से क्या फरियाद की? प्रजा ने राजा से चूहों से परेशान होकर बिल्लियाँ मंगवाने की फरियाद की। क्या फरियाद की? बिल्लियाँ मंगवाने की। राज्य में बिल्लियाँ क्यों मंगवाई गई? राज्य में चूहों को मारने के लिए बिल्लियाँ मंगवाई गई। क्यों मंगवाई गई? चूहों को मारने के लिए। तेनालीराम ने बिल्ली के साथ क्या किया? तेनालीराम ने बिल्ली को गरम गरम दूध पिला दिया। क्या किया? गरम गरम दूध पिला दिया। तेनालीराम ने राजा से क्या प्रार्थना की? बिल्लियों को भरपेट दूध न दिया जाए। तेनालीराम जो था उसने राजा से प्रार्थना की कि बिल्लियों को जो है उनको भरपेट दूध न दिया जाए। हमें कोई भी निर्णय किस प्रकार करना चाहिए? हमें कोई भी निर्णय सोच समझ कर करना चाहिए। आया समझ में बच्चों? अब जिन बच्चों ने काम पहले कर लिया है उन्हें नहीं करना है अपनी कॉपी में, क्योंकि हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने पहले नहीं किया है उन्हें अपनी कॉपी में भी करना है और लर्न भी करना है। और जिन बच्चों ने पहले अपनी कॉपी में कर लिया है उन्हें सिर्फ लर्न करना है, कॉपी में दोबारा नहीं करना है। ठीक है बच्चों?